महाराज जी, वृंदावन मथुरा में जो कोई नया व्यक्ति आए उसको दर्शन या संत दर्शन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि नाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यही आपकी बुद्धि को शुद्ध रखेगा। और यहां किसी के भी दोष दर्शन न करें, क्योंकि हमारी दृष्टि मायामयी है, तो हमको स्त्री दिखाई देगा, पुरुष दिखाई देगा। जब स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देगा तो उसकी गलतियां भी दिखाई देंगी। अगर हमें यहाँ किसी के दोष दिखाई दें तो हमें अपने अंदर ताप पैदा करना चाहिए कि बहुत निंदनीय हो, भगवान के धाम में भी आकर दोष दर्शन करते हो, और जो दोष देखा उस दोष का वर्णन तो कभी करे ही नहीं। अगर वर्णन कर दिया तो आपका आना बेकार हो जाएगा, आपके द्वारा अपराध बन जाएगा। वैष्णव धाम में किसी के भी दोष दर्शन न करना, और दोष दर्शन न कहना, और दोष की बातें न सुनना, ये हम सबसे पहला नियम ले। और दूसरी बात है, धाम आदि में है जैसे हम आवे तो हमको जो गृहस्थी के भोग विलासिता है वो नहीं करने चाहिए। अब घर गृहस्थी में तो सब भोगते ही हो, जब धाम आए हो तो ब्रह्मचर्य से रहो, 6 दिन रहो, 2 दिन 4 दिन ब्रह्मचर्य से रहो, और अपने धन की कमाई का ही भोजन पावे, कहीं भी हलवा पूड़ी बटराव ना पावे। अगर अपने पास 100 रुपया है तो हम 10 रुपया के चना गुड़ लेके काम चला लेंगे, लेकिन हम हलवा पूड़ी दूसरे का नहीं पाएंगे, क्योंकि हम धाम आए हैं, हम पुण्य कमाने आए, पुण्य खोने नहीं आए। अपना भोजन धर्म के द्वारा कमाए हुए अर्थ से किसी का दोष दर्शन न करना, और निरंतर भगवान का नाम चिंतन करना, और हो सके अगर 3 दिन रुके तो 1 दिन उपवास करना, 1 दिन भूखा रह करके जल आदि के द्वारा या फल आदि के द्वारा प्राणों का पोषण करके, एक बार 24 घंटे में एक बार फल आदि का पोषण करके तीर्थ में 1 रात उपवास करें, 24 घंटे उपवास करें, और 1 भी मिनट खाली न जाने पावे। कभी भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कभी भगवान के चिंतन में है, क्योंकि धाम आए है ना, तो अब फुर्सत मिल गई, जितना समय मिला उतना भगवान का नाम। और यहां अगर हो सके तो आपको ऐसा लगता हो कि 10 रुपया हमारे पास है जो हम दान पुण्य कर सकते हैं, तो 10 रुपया के 1 किलो बाजरा, आधा किलो बाजरा जो भी मिलता हो ले लिया और पक्षियों में डाल दिया, तो कितने मतलब पक्षियों का पेट भर जाएगा। कुछ न कुछ परोपकार करना चाहिए, कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। धाम में आकर के नहीं है तो हम किसी संत को कोई वस्तु दे देते हैं, कोई सेवा कर देते हैं, हम 1 किलो नमक ला के दे देते हैं कि सब लोग भंडारे में दाल में डाल देना, हम गरीब आदमी, हमारा इतना ही। अगर परोपकार की भावना से, पुण्य की भावना से, भगवत भावना से, आप किसान हो, आप मेहनत करते हो, आप व्यापारी हो, और थोड़ा भी आकर कोई जान ना पावे, छपाओ मती, छुपा के कोई नहीं जान पाया, और आप पुण्य करके चले गए, नाम जप करके यहाँ चले गए, कोई अपराध नहीं किया, तो आपको भगवत प्राप्ति में सहयोग करेगा। ये आपके दुखों को मिटा करके सुख प्रदान। बहुत जगह भंडारे, यहाँ रास्ते में कोई हलवा पूड़ी नहीं, कदापि नहीं, आपको लेने का अधिकार नहीं। आप गृहस्थ हैं, आप खुद कमाते हैं, तो ऐसे करने का अधिकार नहीं, ऐसे करने का अधिकार। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम पा लेते हैं तो निकालो 20 रुपया 50 रुपया उसके पास रखो, वहीं रख दो और छोड़ के चले आओ। अगर आपने पाया भरपेट तो आपको अंदाज होना चाहिए कि इतना 100 रुपया में मिलेगा, तो 100 रुपया निकाला, वहां रख दिया, चल दिया, ये बात तो हो जाएगी। दान मत लो, गृहस्थ हो, दान पुण्य विरक्तों के लिए, गृहस्थ के लिए नहीं। भगवान ने तुम्हें जो दिया है उसी से उतना निर्वाह करो। नमक चना रोटी खा के गुजारा करके चले जाओगे तो पुण्य एकत्रित कर लोगे, हलवा पूड़ी खा के जाओगे तो पुण्य यहीं दे के चले जाओगे। और संतों के दर्शन करने के समय किन बातों का ध्यान रखें? बस हमें अगर भगवत स्मरण चल रहा है तो हमारा दोष दर्शन होगा ही नहीं। अगर दोष दर्शन नहीं होगा और हमारे अंदर अहंकार नहीं, दैन्य भाव से आए जैसे भी दर्शन कर रहे हैं, तो एक एक कदम यज्ञ के समान होता है। हाँ, संत मिलन को चाहिए तजि माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, ऐसा वर्णन किया गया है। तो संत दरस जिम पातक टरे, दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। पर हम संत को भगवान का भाव रखें, मनुष्य ना माने तब। जैसे एक पत्थर है जिसे हम पत्थर मानते हैं, और एक पत्थर है जिसे हम भगवान मानते हैं। तो पत्थर मानने से हमें कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन जब उसी को हमने भगवान माना, पाषाण मूर्ति को, तो हमारे भाव बनने लगे, हमें पुण्य मिलने लगा, हमारे लाभ मिलने लगा। एक मनुष्य है और मनुष्य रूप में एक संत है, उसे हम भगवान का दर्जा दें।